एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी, जिसमें चैप्टर फर्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले देखिए, लाइफ प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है। लाइफ प्रोसेस जो होती है ये एक बेसिक फंक्शन होता है जो परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके द्वारा ये फंक्शन जो होता है वो किया जाता है। किस लिए किया जाता है? टू मेंटेन देयर लाइफ, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये जो फंक्शन होते हैं वो किए जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो लाइफ प्रोसेस होती है ये बहुत ही एसेंशियल्स होती है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इस लाइफ प्रोसेस को मेनली हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या इसकी मेन 4 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले होती है न्यूट्रिशन, मेन है हमारा न्यूट्रिशन। सेकंड इज़ रेस्पिरेशन, एंड थर्ड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, एंड नेक्स्ट वन है हमारी एक्सक्रीशन। मतलब कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर बनता है उसको क्या करना, रिमूव करना हमारी बॉडी से। ये 4 मेन कैटेगरी हैं लाइफ प्रोसेस की। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, कि न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हमारा न्यूट्रिशन, जो भी फूड हमारे द्वारा या एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है वही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। कोई भी चीज़ हो, कुछ भी चीज़ हो जो इंसान के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, ऑर्गेनिजम्स के द्वारा खाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन कहलाएगा। या फिर ये बोल सकते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड, वही क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन कहलाएगा। चाहे वो कुछ भी हो, अगर हम देखें स्टेट के अकॉर्डिंग खाना जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कहीं पे कैसा खाना होगा और कहीं पे कैसा खाना होगा। लाइक यार, जैसे कि कोई राइस खाना पसंद करता है, कोई चपातियाँ खाना पसंद करता है, तो कोई भी चीज़ हो वो क्या कहलाएगी, हमारी न्यूट्रिशन कहलाएगी। तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड को टेक करते हैं एंड उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। और यही प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाएगी, हमारी न्यूट्रिशन कहलाएगी। अब ये जो न्यूट्रिशन होता है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें 2 तरह के होते हैं। देखिए, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपने बेसिकली पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक होता है ऑटोट्रोपिक्स, एक एंड नेक्स्ट वन होता है हेटेरोट्रोपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट देखिए ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड सेकंड वन है हमारा हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले देखिए ऑटोट्रोपिक्स। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ या फिर ओवन। जो भी ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना लेते हैं या खुद बना सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक्स ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। तो ऑटोट्रोप्स की अगर हम देखें डेफिनेशन जो है वो क्या हो जाएगी, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रोप्स। अब ऑटोट्रोप्स में आता कौन कौन है, ये देखिए। जैसे कि लाइक हम हैं, हमारी मदर है, वो हमारे लिए किचन में क्या करती है, खाना प्रिपेयर करती है। तो हमारी मदर जो है वो खाना प्रिपेयर कर रही है, हमारे लिए बना रही है, वो किस में आएगा, ऑटोट्रोप्स में आएगा या फिर हेटेरोट्रोप्स में। तो बना तो वो खुद रही है लेकिन फिर भी वो किस में आता है, हेटेरोट्रोपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी मदर चीज़ें यूज़ कर रही है वो ऑर्गेनिक है, और जो भी चीज़ें ऑटोट्रोप्स द्वारा बनाई जाती हैं वो सारी क्या, कैसे यूज़ की जाती हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो ऑटोट्रोप्स में आते कौन कौन हैं, हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो किस में आते हैं, ऑटोट्रोप्स में। और सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो है वो भी किस में आते हैं, ऑटोट्रोप्स में। ये अपना खाना जो है वो खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। अब बात आती है कि ये जो प्लांट है या बैक्टीरिया है, ये अपना खाना बनाते कैसे हैं, कैसे ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, क्या क्या चीज़ें इसको रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो सारी चीज़ें हम अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इतना तो हम जानते हैं, प्लांट जो है वो खाना बनाते हैं कौन सी प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू प्लांट जो होता है अपना खाना खुद बनाते हैं। तो फोटो मीन होता है लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर या फिर खाना बनाना, उसी को बोलते हैं प्रिपेयर। तो लाइट के प्रेजेंस में जो भी प्रिपेयर किया जाता है उसी को क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। अब ये जो फोटोसिंथेसिस होती है, ये जब प्रोसेस होती है तो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट जो होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हम नॉर्मली घरों में सब्जियां बनाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस सब्जी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी, तो हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही फोटोसिंथेसिस है, इसके कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते टाइम उनकी रिक्वायरमेंट उसे पड़ती है। तो वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस
प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले आता है हमारा सनलाइट। नेक्स्ट एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का जो पत्तियों में पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ये एक पिगमेंट होता है जो पत्तियों के अंदर या प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है वाटर एंड नेक्स्ट है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं या फिर इनके बगैर प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो अब ये इंग्रेडिएंट तो हमें मिल गई, अब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कैसे, अब वो देख लेते हैं। हमारा एक ही सोर्सेस है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है हमारा सन। ये हमारी कोई भी लीव्स है, हमने पहले ही बताया, क्योंकि इसके अंदर जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल जो होता है वो पहले से ही प्रेजेंट होता है। तो जो भी सनलाइट आएगी, सबसे पहला जो प्रोसेस होगा, सबसे पहला जो काम होगा, जो भी सनलाइट आएगी उसको ये हमारी लीव्स क्या कर लेंगी? ट्रैप कर लेंगी। तो ट्रैपिंग ऑफ लाइट, सबसे पहले क्या करेंगे? ये ट्रैपिंग ऑफ लाइट। और ये ट्रैपिंग किसकी हेल्प से की जाती है? क्योंकि मैंने अभी बताया ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट जो हो प्रेजेंट होता है, तो उसी पिगमेंट की हेल्प से ये जो लाइट है उसको ट्रैप कर लिया जाता है। कौन सा पिगमेंट था? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की हेल्प से इस लाइट को ट्रैप कर लिया जाता है। सेकंड जो है वो क्या होगा कि डायरेक्ट जो भी सन की लाइट होती है उसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते, तो उस सन लाइट को कन्वर्ट किया जाता है, या फिर ये बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट। किस में कन्वर्ट किया जाता है? उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट। ये इसका सेकेंड प्रोसेस हो जाएगी। एंड इसी के अंदर जैसे ये प्रोसेस मूव कर रही है, जैसे ये कन्वर्जन हो रहा है, ट्रैपिंग हो रही है, तो इसको मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। और वो इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं? मैंने अभी बताया इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। तो जो भी ये मूवमेंट करता है, ये जो प्रोसेस चलती है, इसमें लगातार किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इसको मूव कराने के लिए इलेक्ट्रॉन की, और ये इलेक्ट्रॉन हमें वाटर से मिलते हैं। ठीक है। थर्ड हमारे पास हो जाएगा जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना। ये 3 मेन प्रोसेस होती हैं जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ऐसे प्लांट जो अपना खाना बना लेते हैं। इसी में एक आता है जो इम्पोर्टेंट्स होती है केमिकल रिएक्शन, जो लगभग पूछ ली जाती है। केमिकल रिएक्शन ये सिर्फ याद करने के लिए आपके लिए H2O6 ये सनलाइट की प्रेजेंट में, और हमारे पास क्या था? क्लोरोफिल। उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और बनाती क्या है? ये C6H12O6। इट मीन्स ये क्या है? ग्लूकोज और 6 वाटर मोलिक्यूल। ये हमारी क्या थी? फोटोसिंथेसिस वाली केमिकल रिएक्शन थी। इसी में देखिए ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो होगी। अब ये देखा जाता है कि फोटोसिंथेसिस वाली जो हमने प्रोसेस की है वो एक्चुअली में होती क्या है? तो वो कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल ऑर्गेनल्स है। जैसे कि उसका डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं हम। ये क्या होता है? वैसे डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर ऐसे कुछ कंपार्टमेंट्स जो होते हैं वो बने होते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंपार्टमेंट इसके अंदर ऐसे बने होते हैं, और इन्हीं कंपार्टमेंट्स को बोला जाता है क्या? ग्रेना। इन कंपार्टमेंट्स को ग्रेना नाम दिया जाता है, ग्रेना बोला जाता है। और इसके अंदर ये कुछ आपस में क्या बने हुए हैं? 1 2 3 जैसे बना, ये क्या है? कुछ फ्लैट्स बने होते हैं। इस कंप्लीट को क्या बोल दिया हमने? ग्रेना। और इनके बीच में आपस में इनको ज्वाइंट करते हुए क्या बनाई? कुछ ब्रिजेस बनाए दी जाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिला। ये कुछ ब्रिजेस होती हैं जिससे चीज़ें जो होती हैं यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाती हैं। काफ़ी ये कंपार्टमेंट इसमें बने होते हैं। और ये जो खाली स्पेसेस यहाँ पे बच गया इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस जो होती है वो लगी रहती है, मतलब चलती रहती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूछी जाए तो वो कहाँ पे होती है? ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक सेल ऑर्गेनल्स होता है। अब देखिए ये भी चीज़ होगी, हमने जो ये जाना था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब ये देखिए कि सनलाइट आएगी कहाँ से? तो सनलाइट की बात करें तो हमारे पास एक ही अल्टीमेट सोर्स है, वो क्या है? हमारा सन। तो सनलाइट हमें कहाँ से मिलेगी? सन से। क्लोरोफिल जो होती है ये ऑलरेडी मैंने बताया था प्लांट के पास प्रेजेंट होती है,
देन वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो प्लांट किससे लेता है, सोइल से लेता है। और बात रही कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कहाँ से मिलती है, हमें एयर से मिलती है। अब देखिए, हमें पता है हम हमारी नाक के थ्रू क्या कर लेते हैं, सांस लेते हैं। तो क्या प्लांट्स के पास भी ऐसी कोई नोज़ होती है जिससे क्या कर ले, वो अपनी ब्रीथिंग कर ले या फिर गैसेस का एक्सचेंज कर ले? तो प्लांट्स के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिससे वो ऐसे नाक, हमारे पास जैसे नोज़ है तो उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। तो उनके पास क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं, जिससे वो अपनी गैसों का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्लांट्स की पत्तियों के ऊपर क्या छोटे छोटे ये पोर्सेस से बने होते हैं, कुछ होल से बने होते हैं, ठीक है। और इन होल्स के बाद क्या लगे होते हैं, 2 गार्ड सेल्स जो होते हैं, गार्ड सेल बने होते हैं। ये कोई भी होल्स है, इनके बाहर क्या लगे हुए, ये 2 गार्ड सेल जो हैं वो बने हुए, ये है हमारे गार्ड सेल। जैसे नॉर्मली आपने देखा हो कोई बिल्डिंग है, कोई हाउस है, उसके बाहर हम सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हैं, ऐसे ही क्या है, 2 गार्ड सेल हैं ये जो पोर्सिस है इसके बाहर बने होते हैं। और ये किस में हेल्प करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इनके पास कोई स्पेशल नोज तो होती नहीं है जिससे क्या कर रहे हैं, गैसेस का एक्सचेंज कर पाए। तो इनके पास ये होल्स होते हैं जिससे क्या करते हैं, जैसे ही स्टोमेटा ओपन होगा, क्लोज होगा, इसके थ्रू क्या होगी, इसकी गैसेस एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाहर कुछ एडिशनल्स जो हैं, गार्ड सेल्स के बाहर कुछ एडिशनल सेल होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई बैलून लेते हैं, बैलून के अंदर हम हवा भर देते हैं तो वो फूल जाता है, या फिर बैलून के अंदर हम पानी डाल देते हैं तो उसका साइज़ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही ये जो एडिशनल सेल इसके पास लगे होते हैं, इनके अंदर से पानी, ये जो हमारी गार्ड सेल्स हैं इनके पास जाता है, तो ये गार्ड सेल्स क्या हो जाती है, फूल जाते हैं। और जैसे ही ये फूल जाएंगे तो इनके अंदर जो ये पोर्सिस बने होते हैं ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। देन अगर हम यही समझे इनके अंदर से पानी जाए कंप्लीटली अंदर जा चुका है, जैसे हमने बैलून का एग्जांपल लिया था, बैलून के अंदर पानी भरा था, वो क्या हो गया, फूल गया था। और बैलून के अंदर से पानी कंप्लीटली निकाल दिया जाए तो वो सिकुड़ जाता है। ऐसे ही इसके अंदर है, इसके अंदर से पानी जो था वो ट्रांसफ़र हो गया आगे की तरफ, और जो ये अब बच गया वो क्या हो गया, सिकुड़ जाएगा। और जैसे ही सिकुड़ जाएगा तो मतलब इसके अंदर जो ये पोर्सिस है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं, इसको परमिशन देते हैं कि कब इसको क्लोज होना है और कब इसको ओपन होना है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे ही क्लोज ओपन होगा ये गैसेस जो क्या है वो एक्सचेंज होती रहेगी। तो प्लांट जो है अपनी स्टोमेटा की हेल्प से क्या करते हैं, अपनी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है, ये तो हमारा था ऑटोट्रोपिक्स